हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बाईसा ज्योति राठौर यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू टुडेज ब्लॉग। बातों बातों में आप लोगों को समझा रही हूँ, ज़्यादा समझ में नहीं आएगा, मुझे भी याद नहीं है कि मैंने उस टाइम पे क्या बोला था। तो ये वीडियो उस दिन का जिस दिन मैं घर जा रही थी। सबसे पहले हम लोग जा रहे थे पुराने वाले घर पे दादू सा और माँ से मिलने। दूसरा वाला भी खोल दिया यार, ये खुल रहा नहीं है मेरे से जरा, ये यहाँ से पड़ जाएगा, फिर ये चेंज कैसे? ऊपर से फाड़ ले तो सब चेंज होता है ये। अरे ओ फिर कोई अडाऊ नहीं फाड़े ना, कडाऊ फाटे वर्षा वैसे फाड़ वर्षा नहीं अटाऊ मैं देखी भी मायना। हाँ तो ऊपर ऊपर फाड़ ले ऐसे काट देते। तो हाबुड़ी ने अपने और दुर्गा के लिए कुछ टॉप ऑर्डर किए थे जो इसको बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगे। ये अपने ऊपर भी इसको ट्राई कर रही है, ये देखो, लेकिन इसकी साइज में तो ये बहुत बड़ा है क्योंकि हाबुड़ी एकदम, मैं आपको क्या बताऊँ, एकदम चींटी बराबर है हमारे घर के अंदर। बाकी सब ठीक है, ये एकदम चींटी सी, इसको बिल्कुल भी पसंद नहीं आए। तो ये देख रही थी, फिर मेरे को बोला कि देख मैं तेरे को फ़ोन में दिखाती हूँ कि फ़ोन में कैसे थे और अब यहाँ पे कैसे हैं। तो मैंने भी देखा, लेकिन जो ब्लैक वाला था ना वो मुझे अच्छा लगा, रेड वाला तो मुझे इतना कोई खास नहीं लगा। तो ये दिखा रही है फ़ोन के अंदर की, फ़ोन के अंदर कुछ ऐसा दिख रहा था। शक्ल देखो इसकी, खुद को हंसी आ रही है इसको। तो रेड वाला टॉप एक्चुअल में फ़ोन में देखने में ज़्यादा प्रिटी लग रहा था, वैसा बिल्कुल भी नहीं आया था। डिज़ाइन सेम है लेकिन वैसा नहीं आया, क्योंकि साइज़ में थोड़ा बहुत देखो हो सकता है। पतिदेव भी रूम में आ गए और इन्होंने सुरेंद्र रक्षा के धो खाई और उसके बाद में सुरेंद्र रक्षा के प्रसाद हम लोग लाना भूल गए थे तो उन्होंने पैसे ही चढ़ा दिए थे यहाँ पे। और उसके बाद में मैं भी वर्षा को हिसाब दे रही थी कि तू इतने रुपए गज्जू को दे देना, इतने बंटी को दे देना, इतने दुर्गा को, इतने तू रख लेना, सारा हिसाब किताब इसको समझा रही थी कि हाँ तू ले लेना। फिर माँ ने अपने पोती जवाई की जुआरी की थी और दादा सा नहीं थे, दादा सा बाहर थे, तो माँ ने अकेले ने ही जुआरी की थी। माँ ना अपने पोती जवाई से बहुत लंबा घूंघट रखती है, इतना तो एक्चुअल देखा जाए तो मेरी मम्मी भी नहीं रखती है। माँ के बाद में जो मेरे सबसे बड़े वाले काकी सा है, पप्पू काकूसा की वाइफ और हाबुड़ी की मम्मी, मतलब वर्षा की मम्मी, उन्होंने जुआरी की थी अपने जेठू थी जवाई की। तो हुकुम सा के बाद में नंबर आया था मेरा, तो माँ ने मेरे को भी तिलक किया था। माँ और काकी सा इवन दोनों ने किया था। तो माँ ने भी मुझे भी कुछ पैसे दिए थे। और वैसे माँ का और मेरा कोई हिसाब किताब नहीं रहता, हमारा हिसाब किताब चलता रहता है। मैं माँ से कभी भी ले लेती हूँ क्योंकि मेरे दादू साहब गवर्नमेंट जॉब में थे तो पेंशन आती है, तो जब मन करता है तभी मैं वहाँ से ले लेती हूँ। फिर काकी सर ने मेरे को तिलक निकाल के कुछ पैसे दिए थे। उस टाइम मेरा थोड़ा मूड भी ऑफ हो गया था कि अब ससुराल जाना पड़ेगा, तो वहाँ से हम लोग निकल गए थे। निकलने के बाद में हम लोग गए थे रामेश्वरम रेजिडेंसी, जो मेरे कॉलेज के बहुत पास में है, क्योंकि मेरे छोटे वाले जो काकी सा हैं, विक्रम काकू सर, उनकी वाइफ और उनके बच्चे यहीं पे रहते हैं, तो हम लोग उनसे भी मिलने के लिए आए थे। ये देखो हुकुम सा इधर आराम से बैठे हैं और काकी सा इनकी थोड़ी आओ भगत में लगे हुए हैं। देखो इनका एटीट्यूड देखो, आप खुद देख सकते हो। हाँ सिद्धि का मजा आया क्या? एक्सरसाइज होगी तेरी पूरी। तो काकी सा ने कोल्ड ड्रिंक और समोसे मंगवाए थे, तो हुकुम सा आराम से बैठ के खा रहे थे। उन्होंने बोला कोल्ड ड्रिंक मैं नहीं पीऊंगा लेकिन समोसा खा लूँगा, क्योंकि वो घर से पास्ता खा के आए थे। और भाई भी आराम से ले रहा था, मेरे को भी दिया तो, लेकिन मैं नहीं खा सकती थी क्योंकि मेरे नवरात्र चल रहे थे। और इधर सिद्धि का देखो फिर से फ़ोन लेके बैठ गई है। तो कैसा एक काम कर, देख आजा, पीछे पीछे आजा। अरे सुंदर है। अच्छा बैग दिला दो, बैग दिला दो। काकी सा के घर से निकलने के बाद में हम लोग आ गए थे नानी सारों के घर पे, मतलब मेरे ननियाल में, और जो पास में बैठे हैं वो मेरे नानी सा है। और ये जो छोटे छोटे बच्चे, ये हमारी प्यारी सी जुली के बच्चे हैं। जूली और जूली के सारे बच्चे पीछे रहते हैं, लेकिन भाई सबको अंदर लेके आ गया था। ये देखो अब तो बच्चे काफ़ी बड़े हो गए थे, चलने लगे थे, इनकी आंखें भी खुल गई थी। अब मम्मी से हम लोगों से पूछ रहे थे कि आप लोग क्या खाओगे, लेकिन हम लोगों को बिल्कुल भी भूख नहीं थी कि कुछ भी खाएं। तो हम लोगों ने उस चीज़ को मना कर दिया था कि हम लोग कुछ भी नहीं खाएंगे, बस आप छाछ बना दो, क्योंकि मैंने भी फास्ट कर रखा था तो मैं छाछ तो पी सकती हूँ। आके बैठ गए थे।
डोरेमोन डोरेमोन शाणी होता आपण विचार बड़ी शाणी है। तीसरी जगह पे जाके और तीसरी बार जुआरी ले रहे हो आप, हुकुम साहब देख लो। तो मामी साहब ने, मामू साहब घर पे नहीं थे, मामू साहब पहले मिलके चले गए थे, तो मामी साहब ने ही हुकुम साहब की जुआरी की थी और जुआरी में इनको 1100 रुपये दिए थे। हैं बहुत सारे पैसे इकट्ठे कर लिया आपने तो। इतना ज़्यादा ही दे दिया तो थे, ज़्यादा ही है। जो ले तो हम लोग निकल गए घर वापसी के लिए। हम लोग कच्चे रास्ते से होकर जा रहे थे, मतलब हमारे घर से ननियाल का रास्ता दो तरफ से, एक सड़क वाला और एक पीछे से कच्चा रास्ता। तो भाई यहाँ पे जानबूझ के तेज गाड़ी चला रहा था। पीछे देखो कितनी ज़्यादा मिट्टी उड़ रही है। उसको कैंपर का बहुत शौक है ना, इसलिए बोला कि मिट्टी तो मैं उड़ा के मानूंगा। तो उसने बहुत सारी मिट्टी उड़ाई और उसके बाद में उसने मेरे से कैमरा ले लिया। और ये अभी देखना आपको जादू होगा। ये देखो हम लोगों ने नया स्वीपर रखा है। अच्छा, तो जब भाई ने गाड़ी को तेज झटका मारा था ना, उस टाइम हम लोग भूल गए थे कि हमारे पास छाछ भी थे। वो छाछ की खेती पूरी उल्टी हो गई, सारी छाछ सीट पे गिर गई और मुझे गुस्सा आ रहा था कि मेरे सारे कपड़े भी, नए कपड़े मेरे गंदे हो गए थे। ये लो दिखाओ अपना फेस, रिवील कर दो कि यूट्यूब पे भाई साहब सपोर्ट कर रहे हैं। वो जो हमारा कपड़ा भी दोष होगा तो इन भी एक और कपड़ों को आ गया है हमारा खाना। इसमें है गुलाब जामुन। ये जवाई जी को, पावड़ा को खाना जिमाया जा रहा है। ये छाछ है वो। ये देखो छाछ के निशान। तो हमारे घर में एक नए फ़ोन की ओपनिंग हो रही है, वो भी मेरे हाथों से। तो जिस चीज़ को पता होना कि ये फ़ोन की ओपनिंग किसके लिए हो रही है, तो वो प्लीज़ मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना। मोस्ट कमेंट मेरे को पता है फैमिली में से आएंगे, तो जिसको पता है ना कि ये फ़ोन किसके लिए आया था, वो मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी फ़ोन की ओपनिंग मैंने की थी, ये उनको पागल बना बना के फ़ोन लिया गया था। इन्होंने जाते जाते भी गाड़ी फंसा दी। ये देखो, ये देखो। तो फाइनली जाने का टाइम हो गया था। यहाँ पे वीडियो शूट करनी होती थी, जब ऐसा की जुआरी होती थी, भाई जुआरी कर रहा था। और मेरा उस टाइम में मूड बहुत ज़्यादा हो गया था, क्योंकि मेरे को उस टाइम में पापा की बहुत ज़्यादा याद आ रही थी। ये फर्स्ट टाइम ऐसा था कि जब मैं बिना पापा के अपने ससुराल जा रही हूँ। तो तो हम लोग घर से रवाना हो चुके थे। घर से निकलने का मैंने कोई भी क्लिप नहीं लिया था, क्योंकि उस टाइम मेरा मूड बहुत ज़्यादा ऑफ हो गया था। पापा के जाने के बाद पहली बार मैंने मम्मी को अकेला छोड़ा था, जो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। रास्ते में घोड़ीवाला बालाजी का मंदिर आता है, जब मैं ससुराल जाती हूँ तो गुड्डू यहाँ पे कुछ पैसे चढ़ा के आया था। अंदर हम लोग नहीं जा पाए थे, क्योंकि हम लोगों को निकलने में भी लेट हो गया था, क्योंकि हमारी गाड़ी फंस गई थी। उस गाड़ी को निकलने में भी कम से कम आधा घंटा लग गया था। तो बैक टू ससुराल। ये देखो हमारे गुड्डू वाला सामान उतारते हुए, कौनसा और गुड्डू दोनों सामान उतार रहे हैं। और सामान भी मेरे पास बहुत ज़्यादा हो गया था, क्योंकि मैं इस बार 4 महीने से आई थी, तो शादी में भी गई थी, शादी का सारा सामान हो गया था। फिर आना जाना लगा रहा था, तो उस वजह से सामान तो बहुत सारा इकट्ठा हो गया था। तो ये आप लोग देख सकते हो, मैंने वहाँ पे क्लिप नहीं लिया, लेकिन आप लोग यहाँ पे खुद देख लो कि कितना सारा सामान हो गया था। और बाकी इस वीडियो की एंडिंग भी यही करते हैं। आई होप आपको व्लॉग अच्छा लगा, तो बाय बाय गाइस।